गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसका, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और थर्ड इसमें हार्मोनिक आएगा। ठीक है, शॉर्ट में आपने एपी पढ़ा होगा, यहाँ पे जीपी है ये, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन नया रहेगा थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल रेसिप्रोकल है किसका, यहाँ पे एपी का बिल्कुल रेसिप्रोकल चलेगा इसमें। ठीक है, एपी 10th क्लास में भी था, ठीक है ना, 10th क्लास में अपने एपी पढ़ी होगी। तो आज एपी को ही शुरू करेंगे पहले। अगर कोई सीरीज है इस टाइप से 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स होती हैं अगर उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम चलता है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। यही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, इस टाइप से 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15 एंड सो ऑन, इस टाइप से लेते हैं। डिफरेंस कितना है इसका, 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, 3 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज क्या हमारे पास एपी हो जाएगी। अब किस तरह से पढ़ाता है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, वो कितना ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें, डी अगर लेते हैं तो एपी क्या बनती है हमारे पास, एपी हमारे पास हो जाता है ए, फर्स्ट टर्म तो ऐसे रहेगा, जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है तो डिफरेंस क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस ऐड करके चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये लिखा जाता है। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको T1 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, T1, T1 क्या हमारे पास ए है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, T2 ए प्लस डी, T3 ए प्लस 2D, ठीक है, और T4 ए प्लस 3D। तो इसका अगर हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म ऑफ एपी, अगर एपी का nth टर्म फाइंड करेंगे तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझना, यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, मतलब n से एक क्या होता है, कम होता है। जो भी टर्म फाइंड करेंगे तो a तो रहता है, ये सब a सब में है, a प्लस और n यहाँ पे तो इससे a कम, तो n से एक कम n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया nth टर्म इसका। ठीक है, इफ लास्ट टर्म ऑफ एपी वो कितना है, वो l है, तो इसी को क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी भी लिखा जाता है। ये वैसे 10th क्लास से पूरा पढ़ा हुआ है, इसको एक बार पूरा समझा रहा हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला की जरूरत पड़ेगी वो पता चल जाएगी कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर L तो हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे क्या निकालना, D क्या होता है, डिफरेंस होता है, अगर सेकंड में से क्या करना है, फर्स्ट को माइनस करना है। देखो यहाँ पे हमने 4 में से 2 माइनस किया है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 माइनस किया तो 2 हो गया, और 8 में से 6 माइनस किया तो 2 हो गया। तो मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, T3 में से क्या माइनस करोगे, T2 को माइनस कर दो। इसी टाइप से क्या आएगा, T4 में से T3 को माइनस करो। सभी क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए, सभी क्या चलेंगे, इक्वल आएंगे। इसमें A आ गया, D आ गया। ठीक है, अगर हमें कहीं पे भी पूछा कि फाइंड 50 टर्म, तो T50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D लिखा जाएगा। ठीक है ना।
अगर टी हमें कितना 28 निकालना है तो ए प्लस कितना गया 27d निकालेंगे, मतलब उससे ए कम हमें निकालना है। ठीक है, अब ए पी का तो ये आ गया कौन सा इसका लास्ट टर्म और एनथ टर्म और इसका डिफरेंस फाइंड हो गया। अगर हम क्या करते हैं कि लास्ट से कोई टर्म फाइंड करते हैं, देखो अगर ए पी में हम ऐड करते चलें, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि लास्ट टर्म की बात करते हैं, कोई ए पी है इस टाइप से ए पी है ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन, लास्ट में कितना एल हमारे पास आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म तक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट टर्म तो ये है, आगे चल रहे तो क्या होगा डिफरेंस ऐड हो रहा है। ठीक है, और लास्ट से आएंगे तो क्या होगा डिफरेंस माइनस करते हुए आएंगे। अगर इस टाइप से मैंने कोई चीज़ ले ली 2 4 6 8 एंड सो ऑन, लास्ट में मैंने क्या 100 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस प्लस किया 2 + 2 4 + 2 6 + 2 प्लस होते जा रहा है। हमें पता है कि डिफरेंस कितना आ गया इसका जो डिफरेंस है वो 2 है। अगर मैं बोला 100 से पहले वाला टर्म निकालो तो क्या हो जाएगा 90, 2 माइनस करना पड़ेगा, इससे एक और पहले आएंगे तो क्या आएगा 96। मतलब क्या करना है कि लास्ट सम से पूछता है तो क्या करना है डिफरेंस को माइनस करते हुए आएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, और फर्स्ट टर्म से अगर आगे निकालना है ठीक है तो डिफरेंस ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे एनथ टर्म ठीक है फ्रॉम एंड, अगर एंड से एनथ टर्म निकालेंगे ठीक है तो उसको क्या लिखना है हमें T-n लिख लेंगे तो हो जाएगा कितना L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग से ये हो गया लास्ट से। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि किसी एपी में बिगनिंग से एनथ टर्म और लास्ट से एनथ टर्म का सम हमेशा क्या होता है कांस्टेंट रहता है, दोनों को इक्वल लगाएंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑप्शन भी लिखा होता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या निकाला एनथ टर्म निकाला हमने स्टार्टिंग से, तो एनथ टर्म स्टार्टिंग से होता है a + n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट से जो एनथ टर्म होता है वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्या आएगा a + l आएगा, है ना। अगर इसी टाइप से हम nth ना लेकर के 2nth टर्म ले रहे हैं ठीक है, t क्या निकला 2n हम फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा स्टार्टिंग से हो तो a प्लस कितना हो गया 2n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और लास्ट से प्लस करेंगे तो कितना हो गया t डैश 2n हमारे पास हो जाएगा l माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी। जब इन दोनों का सम करेंगे तो t 2n प्लस कितना हो गया t डैश 2n कितना हो गया, इन दोनों को प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस l होगा। ठीक है, तो किसी भी AP में स्टार्टिंग से एनथ टर्म या कोई भी टर्म होगा और लास्ट से भी एनथ टर्म अगर हम फाइंड करते हैं उन दोनों का सम क्या होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इक्वी डिस्टेंस पे जो भी टर्म का सम होगा स्टार्टिंग से लास्ट से उनका सम क्या होता है हमेशा कांस्टेंट आता है, क्योंकि a + l यहाँ भी आया a + l यहाँ भी आया तो ये क्या रहता है कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है सम ऑफ एनथ टर्म, सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के एनथ टर्म का सम अगर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है Sn = n/2 यहाँ पे a + l। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो यहाँ पे a + l है। l क्या होता है हमारे पास l = होता है a + n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये था लास्ट टर्म। अगर वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो Sn हमारे पास आ जाएगा कितना n/2 यहाँ पे a प्लस कितना हो गया a + n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ एनथ टर्म हो जाएगा n/2 यहाँ पे 2a + n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये इसका सम ऑफ एनथ टर्म फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब पहले यहाँ तो कॉपी करो फिर आगे करेंगे इसमें। अब से नया टाइप जो इसका है उसको समझ लो अर्थमेटिक मीनिंग के अंदर। of two quantities। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। अगर if
अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए। अगर ए है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन कितना ले लिया हमने, ए ले लिया, तो जो ए बी और ए होगा, सॉरी यहाँ पे ए और बी होगा, वो क्या होगा, आर इन ए पी। अर्थमेटिक मीन है तो क्या होगा, डिफरेंस उनका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये ए पी में, तो ए पी की कंडीशन क्या होती है बेटा, T2 माइनस T1 इक्वल होता है T3 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, A2, तो कितना T2 हमारे पास कितना A है माइनस A, और यहाँ गया B माइनस कितना क्या A को उधर लिया बेटा, 2A इज इक्वल टू कितना क्या A प्लस B, तो A इज इक्वल टू होता है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जब भी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे दो क्वांटिटी का, तो क्या करेंगे, सम ऑफ क्या था, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर था ना, इस टाइप से जो अर्थमेटिक मीन निकालते थे। तो क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स कितने, दो ही हैं, तो दो से डिवाइड कर देंगे कि अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा ये बोले कि nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। n अर्थमेटिक मीन टर्म्स बिटवीन ए एंड बी। अगर n अर्थमेटिक मीन टर्म्स अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, अगर n अर्थमेटिक मीन टर्म्स हमने A1, A2, A3, A4, एंड सो AN, ये क्या n अर्थमेटिक मीन टर्म्स हैं किसके, A और B के बीच में। तो क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, और लास्ट में कितना है B, आर इन AP, ये AP में रहेगा। अगर यहाँ ये AP में बन जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू, तो A रहेगा। लास्ट टर्म क्या बन जाएगा बेटा, A इज इक्वल टू A है, लास्ट टर्म कितना हमारे पास B है। अब टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स की बात करेंगे कि कितने टर्म इसके बीच में आ जाती हैं। कितनी वैल्यू रखी है बेटा हमने यहाँ पे, n अर्थमेटिक मीन रखी है, और कितनी वैल्यू गिवन है, A और B गिवन है। तो टोटल कितने हो जाएगा, n तो हमने इनके बीच में रखा और दो दे रखी हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगे कितना, n प्लस कितना 2, ठीक है, n प्लस 2 हो जाएगा। जितने भी हम कोई वैल्यू दे रखी है, कि जैसे बोले कि 5 और 10 के बीच में 4 निकालनी है, तो 5 और 10 के होंगे, दो वैल्यू दिए हो गए, इनके बीच में 4 रखनी है, तो टोटल कितने हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएंगे। वैसे जितनी वैल्यू, जितनी हमें अर्थमेटिक मीन टर्म्स हम इनके बीच में निकाल लेंगे, उसमें हमेशा कितना ऐड कर लेना है, 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डिफरेंस पता नहीं है, लेट डिफरेंस डी कितना क्या, डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन को हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हमारे पास क्या, B A प्लस यहाँ पे n प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना जाएगा D, तो इसको उधर लिया हो, तो B माइनस A इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू D, तो D इज इक्वल टू गया B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो ये हमारे क्या, डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। अब हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, कोई भी टर्म अगर निकालनी है इसके बाद में, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारे पास हो गया A प्लस डी, A2 निकालना है A प्लस 2D, A3 निकालेंगे तो A प्लस 3D। तो इस टाइप से नहीं करेंगे आप, तो इतना कॉपी कर लो इसमें। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। जो इसका क्वेश्चन ले रहे हैं पहला, इन AP द mth टर्म इज 1 अपॉन n एंड nth टर्म इज 1 अपॉन m, व्हाट इज इट्स mnth टर्म। क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि mth टर्म जो है इसका, तो जो Tm है 1 अपॉन n है, और जो Tn है वो 1 अपॉन कितना है, m है, ठीक है। तो इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, Tmn फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये हमें फाइंड करना है कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन जब भी इस टाइप से आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत ये आती है कि जब भी रेसिप्रोकल में होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताऊंगा कंडीशन क्या लगानी है।
टी एम हमारे पास क्या होता है बेटा, टी एम इज इक्वल टू 1/n है, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n आएगा। ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा टी एन के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। दोनों को माइनस किया जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा कितना, m माइनस 1 इंटू माइनस के, अगर इसमें माइनस ही बोल दिया, माइनस के n और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू में कितना गया, d, क्योंकि 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा, इंटू में d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mn, और यहाँ पे m माइनस कितना हो गया, n हो जाएगा। इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना आएगा इसमें, d इज इक्वल टू आएगा 1/mn। ठीक है, जो समझा रहा हूँ उसको समझ के चलना, क्योंकि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट निकालना है कि अगर हम d की वैल्यू किस में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, यही है कि फर्स्ट इसको मान लिया हमने, इसको हमने सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, a प्लस कितना गया, m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n हो जाएगा, इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो, और प्लस ये हो जाएगा माइनस के a प्लस ये जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। m को डिवाइड करेंगे mn से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/n आएगा, माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, n से n कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/mn। अब आते हैं इसके बेसिक चीज पे। जब भी किसी क्वेश्चन में बोलता है इफ mth टर्म इज 1/n और nth टर्म इज 1/m, ठीक है, जो भी टर्म होगा वो रेसिप्रोकल में होगा, नेक्स्ट जो पूछा होगा। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना गया, 1/mn आएगा, और जो इसका डिफरेंस आएगा वो भी कितना का, 1/mn होगा। ये लर्न कर लेना, थोड़ी कंडीशन है छोटी सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है कि Tmn क्या होगा, तो हमें पता है कि a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला, इसकी वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस 1, इसके अपॉन में कितना आएगा, mn आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, mn। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये कितना गया, 1, इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेकंड समझ लो इसे, बस ये कंडीशन पता होनी चाहिए, फिर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो इतना सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब भी बोलेगा mth टर्म इज इक्वल टू 1/n एंड nth टर्म इज इक्वल टू 1/m, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 1/mn, और डिफरेंस भी आएगा 1/mn। सेकंड इसी में आता है कि इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। ठीक है, इसमें सम पूछ लेता है, कुछ और भी कंडीशन आएगी, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना गया, n हो जाएगा, और a प्लस कितना गया, यहाँ पे m है, हाँ ये m है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, माइनस वैसे ही करना है, इसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया m माइनस 1 माइनस के n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस कितना हो गया, m हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चेंज है बेटा कि यहाँ पे d जो है, यहाँ पे इस साइड में क्या है, यहाँ पे n माइनस m है, तो माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे बना m माइनस n। अगर कैंसिल हो जाएगा तो कितना डिफरेंस कितना आएगा, -1 आएगा। समझ में आ गया, इस कंडीशन में हमेशा डिफरेंस कितना आएगा, -1 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई है सेकंड। अब हमें क्या है, a फाइंड करना है कि a कितना आता है, इसमें कंडीशन दोनों लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे n। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, तो a प्लस कितना माइनस, ये माइनस का माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू कितना गया, n हो जाएगा। तो a हमारे पास हो गया m प्लस n माइनस के 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा इसमें, फर्स्ट टर्म बनेगा कि दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। जब भी कंडीशन दे रखा है टी एम इज इक्वल टू एन और टी एन इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे m है,
तो इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तो हमेशा -1 होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म होगा तो दोनों को प्लस कर लो, m + n, और उसमें से -1 कर दो। फर्स्ट टर्म और क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, उसे ले रहे हैं, फिर आगे बढ़। हाँ, सेकेंड वाले में कुछ भी ऐसा कंडीशन आ सकती है, सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, फाइंड इट्स टी m + n क्या होगा, ठीक है। टी m + n के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बताओ। ये हो जाएगा a + m + n - 1 × d आ जाएगा, यही है। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है m + n - 1, ठीक है। और माइनस लिख दिया हमने, यहाँ हो गया m + n - 1, d की वैल्यू माइनस में थी, माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0, तो टी m + n टर्म इज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 59 टर्म ऑफ एन AP इज 449, मतलब 59 term is 449 and 449 term is 59. 449 is 9 term is 59. Which term is equal to 0? कौन सा टर्म 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वही आ गया बेटा, सेम वही बोला, ये यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म निकालना, a = हमारे पास हो जाएगा कितना, m + n, दोनों को प्लस कर लो, 449 और उसमें प्लस कर लिया, कितना गया 59 -1 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना -1, तो 50 कितना गया, ये आ गया a। विच टर्म इज 0, हमने कहा कि टी n क्या है, 0 है, हमें n फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d = क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा n, ये हो गया n की वैल्यू क्या है, n हमें फाइंड करना, -1 × डिफरेंस हमारे पास -1 है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 507, और प्लस यहाँ पे आएगा = 0, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -n + 1 = 0, तो n = कितना है 508, कौन सा टर्म होगा 508, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा टर्म 0 होगा, 508 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस टाइप से नहीं कर लेते हैं। चलो कॉपी करो पहले इतना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ पीरियड टर्म ऑफ एन AP इज Q, जिसका पीरियड टर्म है वो क्या है, Q है, एंड क्यूएड टर्म इज P, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, P + Q -1, और डिफरेंस कितने का आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देन इट्स rth टर्म ऑफ एन AP, मतलब क्या, इसका rth टर्म निकालना, TR फाइंड करना है। TR क्या होगा, a + r - 1 × d आ जाएगा। a कितना हमारे पास, a हमारे पास है कितना, P + Q -1 और प्लस r - 1 × डिफरेंस कितना हो गया, -1, मल्टीप्लाई करो तो P + Q -1 माइनस के r प्लस के 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इसका जो TR आएगा वो कितना हो जाएगा, P + Q माइनस के r। देखो अगर ये पता है कंडीशन की, इस कंडीशन से ये बनता है, तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो हमें पूछा गया, नहीं तो बेसिक में उसका क्या A और D बनाने में ही टाइम लग जाएगा। तो ध्यान रखना कि Tm = 1/n दिया है और Tn = 1/m दिया है, तो A और D दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों होंगे 1/mn, ठीक है। और Tm = n लिखा है और Tn =
m लिखा है, तो a इक्वल होगा कितना, दोनों को प्लस कर लो, m प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस होगा क्या, माइनस के 1। तो ये ध्यान रखना इसमें। चलो इसे कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकता है, जैसे 3, ठीक है, फिर 6, 9 एंड सो ऑन, फाइंड 50 टर्म, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ए कितना है, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस भी 3 का है, और हमें 59 टर्म फाइंड करना है, टी 50 हमें फाइंड करना है। तो a प्लस 49 इंटू डी, 50 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो वही आएगा, 50 माइनस 1 इंटू डी में ये जाएगा 49 मिल जाएगा। ए कितना हमारे पास 3 है, यहाँ पे 49 इंटू कितना गया 3, दोनों से 3 कॉमन ले लो तो कितना गया 1 प्लस 49, दोनों को प्लस किया कितना गया 50 हो जाएगा, कितना गया 150 इसका आंसर हो जाएगा। अब कहीं पे बोल दे कि इफ एन टर्म ऑफ NAP इज, यहाँ पे 2n प्लस 3 दे दिया कुछ इस टाइप से ये, ठीक है, फाइंड इट्स 50 टर्म। जब एन टर्म दे रखा हो तो n की जगह क्या रखना है, डायरेक्ट हमें 50 रख देना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, 103 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ हाँ कहीं बोलेगा उसकी इफ एन टर्म ऑफ AP इज दिस, कुछ भी उसका कंडीशन में रहेगा, उसको कोई कंडीशन में वही पूछेगा, 50 पूछ लेगा, 70 पूछ लेगा, 90 पूछ लेगा, तो उस टाइप से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से थे इसमें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, if the ratio of the sum of n terms of 2 APs B, 2 APs है उनका n terms का रेशियो है, फर्स्ट है और सेकंड है, उनके n terms का रेशियो है, ठीक है, सम ऑफ n terms, ठीक है, n terms के सम का जो रेशियो है वो कितना है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म्स, हमें 11 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसकी भी कंडीशन होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जहाँ पे कंडीशन की जरूरत पड़ेगी वो बता दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्या लिखना है, ठीक है। पहले समझ लो इसको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि Sn होता है हमारे पास n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर फर्स्ट है तो उसको हम क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, ठीक है, n तो दोनों में इक्वल है। सेकंड के लिए क्या लिख लेंगे a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, इससे कैंसिल हो गया। अब तुमने n टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो कितना होता है, वो 1 होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a1 प्लस यहाँ हो गया n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे कितना हो गया d1 हो जाएगा अपॉन, यहाँ हो जाएगा a2 इज प्लस कितना हो गया n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू में यही आएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, हाँ वो तो इक्वल चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक ट्रिक है, इसको समझना है, ठीक है। हमें क्या टर्म फाइंड करना है, इसका 11 टर्म फाइंड करना है। बेटे T11 क्या होगा, T11 होगा a प्लस 10d, है ना, जो भी पूछा होगा वो एक कम होता है इससे, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 10 होनी चाहिए, ये तो है, मतलब जो n माइनस 1 अपॉन 2 है ये किसके इक्वल होता है, अगर 10 के इक्वल हो जाता तो ये किसका बन जाता, ये इसका 11 टर्म हो जाता, इसका भी 11 टर्म हो जाता, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो n माइनस 1 अपॉन 2 को क्या रखना है, हमें 10 के इक्वल रखना है। जो भी पूछा होगा, जो भी टर्म पूछा होगा उसमें से एक कम कर देंगे,
ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू क्या रखनी है 21 रखनी है। अब इनका रेशो पूछा है, रेशो तो ये हो ही गया, तो रेशो के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस कितना गया 27, तो मल्टीप्लाई करो कितना 7 इंटू 21 प्लस कितना है 1 है अपॉन में 4 इंटू 21 प्लस कितना 27 है, मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 7 तो जो 14 प्लस 1 अपॉन कितना गया, यहाँ गया 4 से करो 4 टू जा 8 यहाँ हो जाएगा कितना 8 4 1 अपॉन ये आएगा। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा ऑप्शन में क्वेश्चन था ये तो ये हमारे पास आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 1 4 और इसका HCF देखते हैं कि क्या आता है। एक बार हो जाएगा 1 1 1 माइनस क्या कितना गया 7 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 और इससे डिवाइड करें 1 1 1 को और यहाँ पर 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो 37 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला तो कितना 3 टाइम्स और ऊपर वाला हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लो, इसे जो कंडीशन में बता रहा था तो उसको समझो कि क्या करना है। यहाँ पे बोले जब भी एन एटम का रेशो देगा, सम ऑफ एन एटम SN और S डैश N का कोई भी रेशो दे देता है। ठीक है, हमने दिया 5n माइनस 3 और यहाँ पर 3n प्लस 6, इस टाइप से कोई भी रेशो दे दिया। जैसे कि 2 सीरीज़ हैं, 2 सीरीज़ का जो n टर्म्स का जो सम है, सम का रेशो है वो ये है। ठीक है, तो हमें पूछा कि इसका 15 टर्म का रेशो क्या होगा। यहाँ पे तो n टर्म्स का क्या है, सम का रेशो दे रखा है। अब यहाँ पे 15 टर्म का पूछ लिया, तो क्या करना, जो यहाँ पे रहेगा हमें से क्या करना, n-1/2 लिखना है और जो 15 की जगह क्या रख देंगे 14 और यहाँ से n फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना गया और एक उसमें और प्लस कर लो कितना गया 29। इसका n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, सॉरी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों में रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी सम का रेशो देगा तो वहाँ पे n-1/2 जो भी टर्म फाइंड करना होगा उसमें से एक कम कर दो और जो n की वैल्यू आएगी वो क्या करना है, रेशो में रख दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा।